जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के लिए एक व्यक्ति का औसत वेतन 8,000 रुपया है तथा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए 8500 रुपया औसत वेतन है। तो मई महीने का वेतन यदि 6500 रुपया है तो जनवरी महीने का वेतन क्या है? देखिए सिंपल सी बात बताइए, यहाँ पे फरवरी है, यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे अप्रैल है। यहाँ पे देखिए इस वाले औसत में फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों महीना कॉमन मिल रहे हैं, तो अगर अंतर करेंगे तो तीनों कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल जनवरी और मई। अब देखिए जिस जिस वाले औसत में मई है उसका औसत वेतन क्या है? ज़्यादा है, 8500 है या 8,000 है। अब बताइए, तो हम ज़्यादा वालों से घटाएंगे तो यहाँ पे अंतर क्या होगा? मई माइनस जनवरी, यहाँ पे कितना होगा? 8500 में से अगर 8,000 घटा दें तो 500 होगा। अब ये 500 जो आया, ये तो केवल औसत का अंतर आया ना। योगफल पे जाएँ तो 4 लोग यहाँ पर भी हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3, और ये फरवरी 4, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। अब देखिए मई में से ये वाला योग घटा दें जनवरी का मिल जाएगा खुद ही। तो मई का कितना है? 6500 है, और इसमें से अगर हम 2000 घटा दें, क्योंकि ये 5 में 4 का गुणा किया 2000 हुआ। अब देखिए 2000 घटा देते कितना हो जाएगा? जनवरी महीने का ये 4500 रुपया आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पी और क्यू के वेतन का योग 2000 है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बचत कितना करता है? देखिए 5% बचत करता है। अब बोला है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, तो देखिए कोई कुल मिलाकर टोटल 100% रहा होगा, तो 85% अगर खर्च कर दिया तो बचत कितना हुआ? 15%। यहाँ पे 100 टोटल टोटल उसकी आया था कितना? 100%, अगर उसने 95 खर्च कर दिया इसमें मतलब 5% बचत हुआ। अब देखिए ये जो पी है ये क्या है? क्यू है। इन दोनों के परसेंटेज का अनुपात निकालिए, तो ये क्या होगा? 1 होगा, ये 3 होगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ये जो लास्ट में लाइन में बोला है कि उनकी बचत समान है, तो देखिए यहाँ पे 5% बचत हो रहा है, टोटल आएगा यहाँ पे 15%। तो अब दोनों बचत समान हो तो इनका जो अनुपात आता है ना उनको उल्टा कर देते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये 3:1 हो जाएगा। अब हमें पी का जो आया था वो 3 हो गया, और क्यू का जो आया था 1 हो गया, क्योंकि जब बचत क्या हो? बराबर हो लास्ट में दोनों का, या तो खर्च बराबर हो, तो जो चीज़ बराबर रहता है उनको उनका परसेंटेज लेके उनको अनुपात में बदलने के बाद हम क्या करते हैं? उनको उल्टा लिख देते हैं। अब देखिए ये 3 और ये 1 हो गया। अब हमारा टोटल जो धन था वो 2000 था। अब इसको कितने अनुपात में बांटा गया? 3 और 1 4, 4 में। और किसका पूछ रहा है? पी का 3 हिस्सा है। अब 3 का गुणा कर दें, इस 4 से इसको काटें तो कितना बार में कटेगा? 500 बार में कटेगा, और 500 का गुणा इसमें 3 में कर दें तो अब बताइए कितना हो जाएगा? ये 1500। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दो समांतर सड़कों के बीच एक 10 मीटर ऊंचा टावर है। टावर के शीर्ष से सड़कों का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 है। सड़क परस्पर लगभग कितना दूर है? तो देखिए सिंपल सी बात बताएं। देखिए बीच में एक टावर है, और इस टावर के दोनों छोर पे क्या है? मतलब सड़क से देखा जा रहा है तो इनका अनुमान कोण एक का 30 बन रहा है, एक का 45 बन रहा है। मान लीजिए ये 45 बना रहा है तो ये ऊपर से भी क्या बनाएगा? 45 ही बनाएगा। अब सिंपल सी बात देखिए, इधर से हमारा क्या हो रहा है? अनुमान कोण भी 30 का बना रहा है, तो यहाँ पर भी 30 बनेगा। अब देखिए एक चीज़ बताइए, ये 10 है, ये ऊंचाई, तो देखिए 45 के लिए ये दोनों साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10 होगा। अब सिंपल सी बात बताइए, 30 के लिए भुजा का अनुपात क्या होता है? ये एक हिस्सा होता है या √3 हिस्सा होता है? तो ये बताइए कितना हो जाएगा? 10√3 होगा कि नहीं? क्योंकि एक हिस्सा ये वैल्यू है, ये √3 हिस्सा होता है, क्योंकि 30 के लिए हमारा अनुपात होता है 1√3, तो एक हिस्सा का 10, तो √3 हिस्सा कितना होगा? 10√3 हो जाएगा। अब इन दोनों बीच की दूरी पूछ रहा था, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो अब देखिए जोड़ें तो 10 प्लस 10, √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73 होता है। इन दोनों का इतनी करें तो 10 प्लस ये क्या हो जाएगा? 17.3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 27.3। यही हमारा क्या हो जाएगा? मीटर में आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखा जाए तो 27.3 ये है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक गोताखोर स्थिर जल में 3 किमी प्रति आवर की गति से नाव चला रहा है और 50 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 50 किमी धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। तो धारा के अनुकूल गोताखोर की गति, तो देखिए धारा की दिशा अनुकूल दिशा में अगर गति देखें तो 3 + x होगा। x हम मान लिए धारा का स्पीड है। अब गोताखोर की स्पीड 3 है तो उसके विपरीत में प्रतिकूल जाएगा, तो माइनस कर देंगे धारा की गति।
अब इनका जो अनुपात होगा, जो टाइम का अनुपात 1:2 था, उसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम का उल्टा अनुपात क्या होता है? स्पीड का अनुपात। किस कंडीशन में? जब दोनों दूरी समान हो। देखिए यहाँ 50 से भी है, 50 से भी है, इसलिए ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक बार अंश में हर को जोड़ दें, एक बार अंश में से हर को घटा दें, तो क्या हो जाएगा? योगानुपात का नियम लागू हो जाएगा। तो एक बार अंश में हर को जोड़ें तो देखिए ये अंश में हर को जोड़ेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब अंश में से हर को घटाएंगे, अंश में से हर को घटाएंगे तो 3 में से 3 घटेगा, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो एक्स और एक्स मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? एक बार अंश में हर को जोड़ें तो 3 हो जाएगा, एक बार अंश में से हर को घटाएं तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे काट दें तो 3 दूना क्या हो जाएगा? ये 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बताइए 1/x बराबर इधर 1 बचा, तो अगर हमारा 1 इधर बचा तो अब बताइए x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अगर x का वैल्यू 1 आ गया तो हमें क्या निकालना है? धारा के अनुकूल में गति निकालना है ना। अब बताइए धारा के अनुकूल निकालना है गति, तो धारा के अनुकूल क्या है? 3 + x है। अब 3 + x है तो x की वैल्यू रख दें तो 3 1 क्या हो जाएगा? 3 + 1 यानी 4 किमी प्रति हावर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, अपनी आय का 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर तथा अपनी शेष आय का 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज 561 रुपया प्राप्त होता है तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 है, 1/4 और 1/3, दोनों का हर क्या है? 3 और 4। इनका एलसीएम ले लें तो हमें क्या पता चल जाएगा? कितना उसकी आय था। तो एलसीएम ले लें, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो हम मान लें कि उसकी आय कितना था? 12 भाग था। अब देखिए 12 भाग में अगर 1/3 किया जाए तो 12 में 3 से भाग दिया जाए तो 4 हिस्सा हो गया इसका। अब देखिए 1/4 मतलब 12 में 4 से भाग दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 3 हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि 4 से भाग देंगे 12 में से 3। अब बताइए 4 3 7, 12 में से 7 हिस्सा निकल गया तो 5 हिस्सा शेष बचा कि नहीं? अब कह रहा है 1/3 भाग 7%, तो ये देखिए जो 4 भाग आया था उस पर 7% और जो 3 भाग है उस पर 8% और शेष भाग हमारा 5 है उस पर 10% ब्याज मिला है, तो ये 10 हो गया। अब देखिए इनका गुणा किया जाए, 7 चौको 28, 8 त्रिकी 24, 50 हो जाएगा 15 में। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, टोटल इनको जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। 102 हो गया तो अब बताइए 102 जो आया उसमें 500 जो 61 रुपया था, ये हमारा 102% आया। लेकिन ये कितने लोगों के बीच भाग में? 12 लोगों के बीच में है, 12 से डिवाइड कर दें। अब हमें यहीं से 100% निकालना हो तो अब इनका हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखिए अगर इसमें हम 51 से काट दें तो 51 दूना 102, 51 से इसको काटे थे, 51 एकम 51, 51 एकम 51, 11 बार में कट गया। अब देखिए 2 से इसको काट दिया जाए, 12 को तो 6 बार में कट जाएगा। इसके मतलब आधा % हमारा वैल्यू कितना हो गया? ये 6 बार में कटा। अब देखिए यानी 1/6% कितना? 11 भाग के बराबर है। अब बताइए 100% हमको निकालना, 1% का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? 11 6 के 66 हो जाएगा और 100% हमारा आय हो जाएगा। 100% आय कितना हो जाएगा? 66 100। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो गया? 66 100। अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 रुपये में खरीदती है। जब वह एक संतरे के मूल्य में 10% की कमी की जाती है और केले का मूल्य समान रहता है तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य 210 है। 3 संतरे और 4 केले का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर समीकरण बना के सॉल्व करें तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक यूनिक ट्रिक की सहायता से करें। देखिए 10% को अगर हम भिन्न में लिखें, 10% को तो क्या लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे, यानी जो रियल वैल्यू होगा वो 10 के पहाड़ा में आने वाला होगा, इसी 10 के पहाड़ा में आने वाला होगा। तो चलिए हम कुछ हेल्प लेते हैं। 10 के पहाड़ा में अगर आने वाला होगा संतरे का मूल्य, क्योंकि संतरे के मूल्य में 10% कमी हुआ है,
तो 10, अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए 10 ही हमारा रुपया एक संतरे का दाम था, तो 90 रुपया ये हो गया। अगर 90 रुपया घटा दिया जाए 276 में से तो कितना बचेगा? सिंपल सी बात है, आपका 186 बचेगा। 186 8 से कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब नहीं करता है, तो इसके मतलब हमारा 10 नहीं होगा। अब 10 के टेबल में आगे बढ़ जाएँ। चलिए 10 के टेबल में 20 होता है, 20 ले लें। तब देखिए 20 दूना यानी 20 हो जाएगा, 20 नवा 180। अब मान लीजिए 180 हमारा 9 संतरे का दाम हो गया, तो अब 180 अगर घटा दें 270 में से तो कितना बचेगा? 96 बचेगा। 96 देखा जाए तो 8 काटता है 96 को, क्यों? 12 बटी 96, 12 बार में काटता है। इसका मतलब अब हमें कुछ हिंट मिल गया कि एक संतरा का दाम 20 रुपया है और एक केले का दाम 12 रुपया है। अब चलिए इसी का देखें कि अगर दूसरा स्टेटमेंट अगर वेरीफाई हो गया तो आंसर हमारा क्या हो गया? मिल गया। सिंपल सी बात है। अब देखिए एक संतरे के मूल्य में 10% कमी हुई, तो मान लीजिए 10% अगर कमी होगा तो एक हिस्सा कम कर दीजिए, 20 में एक हिस्सा, तो एक हिस्सा कम हो जाएगा। तो मतलब अब एक संतरे का घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? 18 रुपया हो जाएगा। अब बताइए 18 पचे कितना होगा? 90 होगा इस समय का दाम। अब इस केले के दाम तो मूल्य समान रहती है क्योंकि ये नहीं बदला है, तो 10 केले का दाम 12 दहा में 120। अब बताइए 120 और 90 जोड़ें 210 हो जा रहा है, क्या वेरीफाई हो गया? इसका मतलब ये भी इक्वेशन वेरीफाई, और पहला इक्वेशन तो वहीं से हम हिंट लेके निकाले ही थे वैल्यू। अब देखिए सिंपल सी बात है, 3 संतरे और 4 केले का वास्तविक मूल्य पूछ रहा था। 3 संतरे, अब देखिए 3 संतरे का दाम, एक संतरे का दाम कितना था? 20 रुपया, तो 20 गुणे 3 कर दें। अब 4 केले का मूल्य, एक केले का दाम कितना है? 12 है। अब 12 में अगर हम 4 का गुणा कर दें, अब ये कितना हो जाएगा? 60, अब 800 को 48। अब दोनों को ऐड करने में कितना आया? 108। अब हमारा जो टोटल मूल्य आ गया 108 आ गया, 108 ही हमारा आंसर हो गया। अब कितने लोगों को नहीं समझ आएगा, इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें हमारा सबसे बड़ा हिंट मिला 10% को हम 1/10 लिखे। अब हमें पता चल गया कि यानी जो भी संतरे का दाम होगा वो 10 के टेबल में होगा। तो 10 पे देखें तो 10 पे 90 हो रहा था, उसके बाद जो शेष बचा वो 8 से नहीं कट रहा है, मतलब 10 नहीं होगा। हम 20 पे लिए दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया? निकल के आ गया। इस प्रकार हमारा इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे।